हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडूवर। हम सॉल्व कर रहे थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का केमिस्ट्री का पेपर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवा दिया था। ये वाला जो पेपर है उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कल सॉल्व करवाया था, आज हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट। तो इसमें ऐसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ओके। और उसने पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड इंट्रॉपी कितनी चेंज हुई है वो निकालो एट 373 केल्विन टेम्परेचर। और कुछ डाटा दे रखा है आपको, तीनों के आपके दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इंट्रॉपी एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे दे रखी है। और उसने पूछा है इंट्रॉपी 373 केल्विन के ऊपर। और इसी तरह कुछ मोलर हीट कैपेसिटीज़ की वैल्यूज़ दे रखी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी आप कैसे डिनोट करते हो? सी के साथ, एट कांस्टेंट प्रेशर मीनिंग Cp, ओके। तो Cp की वैल्यू दे रखी है, तीन वैल्यूज वो भी दे रखी हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। तो इसमें आपको करना क्या है, दो इंट्रॉपीज है, तो एक S298 के ऊपर आपके पास डाटा है, 373 के केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपने निकालना है। और Cv के साथ आपको तीन वैल्यूज Cp की भी दे रखी हैं। तो आपको ये वाला रिलेशन देखना है कौन सा है। तो इस केस में आप एक ही रिलेशन यूज़ कर सकते हो, डिपेंडेंस ऑफ इंट्रोपीज ऑन टेम्परेचर। एक रिलेशन होता है डिबे का ही है, जिसमें जैसे टी क्यूब लॉ है, इसी तरह एक जो रिलेशन है, अगर आप जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने निकालनी है इंट्रोपी, जैसे लोअर टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, दैट इज़ 298 केल्विन, एंड T2 रहेगा आपका 373 केल्विन, ओके। तो इसमें जो चेंज है इसमें आप देख सकते हो, चेंज इन इंट्रोपी ST2 माइनस ST1। तो T1 आपका लोअर टेम्परेचर है, T2 आपका हायर, इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन आपने देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में होता है इंटेग्रल Cp dt over T। तो ये चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटीज हम कंसिडर करेंगे जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती हैं, ओके। तो इसमें इसने क्या पूछा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो तीन वैल्यूज दे रखी हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन दे रखी होती है केमिकल, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आपने देखना है कि जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो पहले उसके बैलेंस्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करो। मैक्सिमम केस में वो आपको बैलेंस्ड हुई रिएक्शन नहीं देता, तो सबसे पहले आपने बैलेंस्ड करनी है, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करोगे। तो इसको सबसे पहले देखो बैलेंस करना कैसे करना है। ये वाली रिएक्शन है ना, तो बैलेंस करना तो आपको सबको आता ही है। तो इसको आप 2 टाइम्स, इस साइड वाटर है आपका, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑक्सीजन हो गया। और ये रहा आपके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2H2। तो ये वाली आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और इंट्रॉपी आपने निकालनी है T2 टेम्परेचर के ऊपर। तो T2 टेम्परेचर क्या है आपका, 373 केल्विन। और इस फॉर्मूले को इजी करने के लिए मैं T1 वाला राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, इधर नेगेटिव साइन है तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, S298। तो आपको चेंज निकालना है, क्योंकि आपके 298 के ऊपर उसने आपको तीनों वैल्यूज़ दे रखी हैं इंट्रॉपी की। तो यहाँ पर आप डेल्टा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको चेंज इन इंट्रॉपी भी निकालना पड़ेगा। आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं 298 के ऊपर, प्लस ये वाला फैक्टर है। इसमें आपका Cp है जो वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नहीं है। इसमें आपको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी Cp की तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इसलिए Cp के आगे भी आप डेल्टा यूज़ करोगे, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। बट ये टेम्परेचर के ऊपर इस केस में डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आप इसको इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हो। आपका T1 टेम्परेचर रहेगा 298, और T2 टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, 373। तो ये आ गया dt/T।
ओके। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं सीधे आंसर्स ही बताऊंगी, मैंने सॉल्व कर रखा है, आप बस देख लो इसको। तो यहाँ पर जो अगर आपने इंट्रोपी निकालनी है 298 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालते हो, तो कुछ भी आपने अगर आपको सीपी निकालना है या इंट्रोपी निकालना है या गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, तो सारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की दे रखी होती है वैल्यू। उस केस में आपने सिंपली फॉर्मूला देखना है। सपोज अगर आपने इंट्रोपी निकालनी है तो ओवरऑल चेंज इन इंट्रोपी रहेगा आपका इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? अगर सीपी की वैल्यू है तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपने देखना है कि आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। दूसरे केस में अगर बैलेंस हो गई है तो एक फैक्टर, जब आप ओवरऑल चेंज निकालते हो इंट्रोपी में जहाँ आप सीपी में निकाल रहे हो, गिब्स फ्री एनर्जी में निकाल रहे हो, उस केस में आपने स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं भूलना है। ये तो लगाने ही पड़ेंगे, फिर ही आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। तो इस केस में अगर हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये वाली है, तो अगर हम इंट्रोपी निकाल रहे हैं 298 के ऊपर, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है हमारा, वाटर, तो इसकी इंट्रोपी आपने निकालनी है। तो डायरेक्ट इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा तो वो वाटर की ही नहीं रहेगी, सिंपल। इसके साथ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट्स, बिकॉज यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट्स हैं। तो आपके पास वाटर हाइड्रोजन की जो भी इंट्रोपी रहेगी वैल्यू वो फिल करोगे, साथ में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है वो मल्टीप्लाई होगा। और ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो आप इसका 1 लोगे और इसके साथ ऑक्सीजन का जो भी वैल्यू है इसने दे रखी इंट्रोपी की ये वाली, तो आप ये वाली फिल कर दोगे। बस ये ही आपने मेन ध्यान रखना है इस केस में। तो अगर आप वैल्यू फिल करोगे तो करके देख लो, इसकी इंट्रोपी की वैल्यू वाटर की कितनी दे रखी है, 188, और साथ में पीछे जो यूनिट्स दे रखी हैं वो भी ध्यान रखना है। कई बार क्या करेगा वो आपको अलग अलग इंट्रोपीज दे देगा, पीछे की यूनिट एक ही चेंज कर देगा। तो आप इंट्रोपी की जो भी या यूनिट्स वगैरह है वो सारी सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम नहीं है तो आपको वहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू 188 दे रखी है, इसको सॉल्व करो, माइनस हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है 130.6, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, प्लस ऑक्सीजन की क्या है 205। ओके, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। बस इसको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी कुछ माइनस 88.9, 88.9 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये वाली वैल्यू आपने किधर फिल कर देनी है, यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद सिमिलर आपने सीपी की वैल्यू निकालनी है, सीपी की वैल्यू भी चेंज निकालना है। मेरे कहने का मतलब कि आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मोलर हीट कैपेसिटीज की रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू दे रखी है, आपको चेंज निकालना है, इसलिए हमने डेल्टा यूज करा हुआ है यहाँ पे। तो इसको बाहर इसलिए निकाला क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इंटेग्रल से इसको बाहर रखा है। सिमिलर इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, तो उस केस में भी आप सेम ही यूज़ करोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिर से नहीं भूलने हैं। तो वो क्या रहेगा, सेम प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है वाटर के केस में, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 33.58, इसको फिल करो। इसी के साथ अगर रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, फिर से हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और उसकी वैल्यू कितनी है सीपी की 28, प्लस ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 29.37। तो सिमिलर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ वैल्यू आएगी -19.89 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू भी आ गई। तो सीधे सा था, हमने वही सिंपल फॉर्मूला लगाया, जो भी वैल्यू निकालनी है आपने प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, उनको आपस में माइनस कर देना है, तो उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आपने इधर फिल कर लेनी है। अब रही इंटेग्रल की बात, तो इंटेग्रल को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इतने सारे पोर्शन को अगर सॉल्व करें तो इंटेग्रल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 298 से लेके 373 dt/t। तो अगर ये वाला इंटीग्रेशन देखें तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या रहता है, log t, राइट। तो लिमिट क्या जा रही है 298 से 373, तो ये क्या आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग आएगा ln। तो ये क्या आएगा 3, अब
नेचुरल कोई भी लॉग है आपका, तो ए से लेके बी तक लिमिट जा रही है, तो उसको कैसे फिल करोगे? हायर लिमिट लॉग बी माइनस लॉग ए, ऐसे ही रहेगा ना। तो इसका हायर टेम्परेचर क्या है? 373 माइनस 298। तो इन दोनों का लॉग ले लो आप। इसका जब आप लॉग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.224। तो ये वाली वैल्यू है जो इस इंटेग्रल की आएगी। तो इसको आपने इधर फिल करना है। क्लियर? इसके साथ सीपी की वैल्यू दे रखी है हमने जो सॉल्व करी है ये वाली, ये फिल करोगे यहाँ पर। और इस इंट्रॉपी की वैल्यू जो आपने निकाली है -88.9, ये वाली फिल कर दोगे यहाँ पर। तो अगर वैल्यूज फिल करते हैं तो इसके बाद आपके पास टोटल चेंज आ जाएगा इंट्रॉपी का एट 373 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज वैल्यू है आपकी इंट्रॉपी की एट 298, दैट इज -88.9 जूल पर केल्विन पर मोल। प्लस में रहेगा आपका सीपी की वैल्यू दैट इज -19.89, और इसके साथ जो इंटेग्रल मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 0.224। बस इसको आप सिंपली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपकी कुछ जो वैल्यू है दैट इज -93.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इंट्रॉपी एट 373 केल्विन टेम्परेचर। तो ये इसी तरह के न्यूमेरिकल्स वो आगे भी दे सकता है, आसान ही है। इसमें बस कई बार क्या करेगा, आपको डायरेक्ट ही डेल्टा सीपी की वैल्यू दे देगा, तो वो ओवर उसमें आपने कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू सारी की सारी स्किप कर देगा। तो ये डायरेक्ट ही आपको वैल्यू देगा, उसमें आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। जिस केस में भी जो भी वैल्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की दे रखी है, आपने उसको ये वाला सिंपल फॉर्मूला निकाल के वो वैल्यूज़ को, प्रोडक्ट्स की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लो, रिएक्टेंट्स की जितनी वैल्यूज़ उनको ऐड कर लो, और प्रोडक्ट वाली वैल्यूज से रिएक्टेंट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो वहाँ से आपका ओवरऑल चेंज आ जाएगा जो मेन आप निकालने चाह रहे हो। ओके, फैक्टर जैसे इंट्रॉपी है, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, कुछ भी, तो सबके केस में ये फॉर्मूला सेम रहता है। इसके बिना वो कुछ भी ऐसा खास नहीं देगा। और अगर हायर टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा है और लो वाले की निकालनी है आपने, तो 298 वाले को आप इस साइड रखोगे और ये वाला फैक्टर सॉल्व करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस वाले में से। तो यही सिंपल फॉर्मूला लगेगा जो बताता है कैसे इंट्रॉपीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो यही लगाना था इसमें, और कुछ नहीं था। बस मेन बात रखनी है आपने याद इक्वेशन की, जो बैलेंस्ड होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा चांसेस कम ही है वो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे, वो कभी भी आपको बैलेंस नहीं करेगा। आपको बैलेंस्ड खुद करनी है रिएक्शन, और जैसे आप इसको बैलेंस करना सीख जाओगे वो आना चाहिए। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला ही लगना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही है ये वाला क्वेश्चन। बस ऐसे ही कर लेना। और इसका जो सी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो लेंथी हो जाती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।